तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं रहेगा तब आप काम कैसे कीजिएगा, आप योजना कैसे बनाइएगा। अगर ये गड़बड़ है तो आपका सब गड़बड़ है। फिर आपका हिंदू का मुसलमान की गिनती क्यों होती है, SC ST की गिनती क्यों होती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, आपको पता है कि बिहार में जाति आधारित गणना शुरू हो चुकी है। पहले चरण की गणने में जो है वो घरों की गिनती होनी है, जैसा कि हो भी रहा है, और दूसरे चरण में लोगों से उनकी जात के साथ साथ और भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन हम आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनवाने जा रहे हैं जिस बयान में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जातीय आधार गणना, और भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती। इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट बेस्ड सर्वे है। और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस्ड सर्वे ही नहीं बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है कि कौन लोग जो हैं किस हालात में हैं। और जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं रहेगा तब आप काम कैसे कीजिएगा, आप योजना कैसे बनाइएगा। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। और कई राज्यों ने तो पहले कराया था, और हम लोग जो है उत्तर भारत में पहली बार, आप समझिए जो 32 के बाद जो है 31-32 के बाद पहली बार बिहार में हो रहा है। तो आपको तो डेटा होना ही ना चाहिए कि क्या स्थिति है, लोग के लिए कल्याणकारी योजना हम कैसे लाएंगे, कौन लोग जो हैं गरीब हैं, इसमें सब कुछ पता चलेगा। और इसमें मान लीजिए गड़बड़ क्या है। अगर ये गड़बड़ है तो आपका सब गड़बड़ है। फिर आपका हिंदू का मुसलमान की गिनती क्यों होती है, SC ST की गिनती क्यों होती है, फिर जानवर की गिनती क्यों होती है। फिर तब तो सभी चीज़ की गिनती जो होती है, गणना होती है, वो गलत होगा। फिर तो सुना आपने, एक तरफ बिहार में जाति आधारित जनगणना चल रही है तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई है। और याचिका दायर करते हुए यह कहा गया है कि जो अधिसूचना सरकार के द्वारा जारी किया गया है इस जातिगत जनगणना को लेकर वो असंवैधानिक है, इसे रोका जाए। अब इसी पर तेजस्वी यादव प्रतिक्रिया दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर ये गलत है तो सब कुछ गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपको पता है कि पहले भी गिनती इस प्रकार की कराई हुई है। सरकार को पता है कि मुसलमानों की संख्या देश में कितनी है, सरकार को यह पता है कि ST SC और OBC की संख्या देश में कितनी है। तो अगर हम जाति आधारित गणना करवा रहे हैं, सबसे पहले तो तेजस्वी यादव ने यह कहा कि यह समझ लीजिए कि ये जाति की गणना नहीं है, जाति आधारित एक सर्वे है जो कि किया जा रहा है। इसके बाद आपको यह भी पूछा जाएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण भी जातिगत जनगणना के आधार पर ही किया जा रहा है। और ये सारे सवाल भी दागे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं लोगों से। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने याचिका को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह कहीं से गलत नहीं है और सब कुछ राज्य सरकार अपने स्तर पर करा रही है। अगर गलत होता तो सरकार ने पहले से जितनी भी गणनाएं कर रखी हैं, जितने भी धर्म के आधार पर लोगों की गणना की गई है, किस धर्म के लोग कितने हैं, किसकी संख्या कितनी है, कौन बहुसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक है, अगर ये गलत है तो वो सब कुछ भी गलत है, जानवरों की गिनती भी गलत है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।